युद्ध पर भारत के रुख से बहुत खुश हैं पुतिन। जिस तरीके से G20 का आयोजन किया गया, तमाम जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उस मुद्दे पर भारत का जो रुख था, प्रधानमंत्री मोदी का जो रुख था, उससे पुतिन काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, इन 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। मोदी के मुरीद हुए पुतिन एक बार फिर से, और इस दौरान उनको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी बताया गया है मोदी को। उनकी तरफ से पुतिन को विकास का मॉडल भी पसंद आया। इसी के साथ ही पुतिन कूटनीति के भी कायल हो गए हैं। मोदी सबसे बुद्धिमान, पुतिन का नया बयान। G20 का घोषणा पत्र पुतिन को आया बेहद पसंद। मोदी का विकास मॉडल, दुनिया भी हुई कायल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। RT न्यूज प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो में पुतिन ने पीएम मोदी को बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बताया। साथ ही उन्होंने मोदी के विकास मॉडल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस एजेंडे पर काम करना भारत और रूस दोनों के हित से पूरी तरह मेल खाता है। नरेंद्र मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत हो रहे हैं। भारत मोदी के नेतृत्व में अपने विकास में शानदार प्रगति कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ तो की ही है, साथ ही उन्होंने भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से दोस्ताना संबंधों की भी जमकर सराहना की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में भी रूस और भारत के बीच आगे सहयोग की उम्मीद जताई। पिछले महीने भी 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने मेड इन इंडिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन जंग को लेकर जारी घोषणा पत्र में भारतीय रुख से खुश हैं। गौरतलब है कि घोषणा पत्र में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका दोष रूस पर नहीं डाला गया था, जो पिछले बाली घोषणा पत्र से बिल्कुल उलट है। रूस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का स्वागत किया और इसे मील का पत्थर करार दिया। राष्ट्रपति पुतिन भले ही पिछले 25 सालों से रूस की सत्ता के केंद्र में रहे हो, लेकिन वो पीएम मोदी को अपना गुरु मानते हैं। उनके ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। पुतिन अपने दुश्मनों को मात देने के लिए मोदी फार्मूले को अपनाते नजर आ रहे हैं। पुतिन ने भी मोदी को अपना बॉस मान लिया है। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो कर्नाटक के कलबुर्गी में रोड शो के दौरान की है। दरअसल यहाँ पीएम मोदी का एक रोड शो था, लेकिन रोड शो के दौरान जब पीएम मोदी को सड़क किनारे बच्चे नजर आते हैं, तो वो रोड शो के दौरान ही बच्चों से मुलाकात करते हैं। उनके साथ हल्की फुल्की बातचीत करते हुए उनके रंग में ढल जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही पुतिन बेहद खुशनुमा माहौल में रूस की जनता के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और हल्की फुल्की बातें करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में पुतिन बच्चों से उसी स्टाइल में बात करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जैसे पीएम मोदी कलबुर्गी में बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि पुतिन पूरी तरह मोदी की कॉपी कर रहे हैं। जैसे पीएम मोदी जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं, वैसा ही पुतिन भी जनता से संवाद कर उनसे जुड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन जंग को लेकर G20 देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए भारत ने जो शानदार प्रयास किया, पीएम मोदी लगातार पुतिन को शांति के साथ समाधान निकालने की बात कह रहे हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन जिस तेजी से मोदी के मुरीद हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को लेकर भी पुतिन मोदी की बात मान जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया एक बार फिर पीएम मोदी का लोहा मान लेगी, कि उन्हें ऐसे ही बॉस नहीं कहा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और चलिए बात अब पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान से खबर, जहां पर मौलवी की कट्टरता का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक स्टूडेंट को मौलवी इलेक्ट्रिकल शॉक लगाते हुए नजर